हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हमसे बात करने वाले हैं मेटल सेक्टर का दो स्टॉक। पहला है आपका टाटा स्टील, दूसरा आपका वेदांता। ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर टाटा स्टील का यहाँ पे आपको न्यूज़ भी निकल के आ रहा है, क्या न्यूज़ है जानेंगे और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस आपको जो वेदांता के बारे में बात करेंगे, लगभग यहाँ पे 2.5% का यहाँ पे गिरावट हुआ है, तो आगे क्या प्लान होना चाहिए, सारा चीज़ें जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, और हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जान लेते हैं सबसे पहले टाटा स्टील के बारे में। दो टाटा स्टील को मैंने आपको हमेशा से कहा है कि एक ज़बरदस्त स्टॉक है। क्यों? क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, ख़राब नहीं है, बहुत ही एक अच्छा फंडामेंटल है। अभी गिरावट हो रहा है, देखो आप जो है ना गिरावट का फ़ायदा उठाओ, ना कि डरो। हाँ, ये तो बात है कि जो यहाँ पे खरीदता है उसी को मालूम चलता है कि यहाँ पे कब आपको बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। क्योंकि देखो पैसा उनका लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मेरा पैसा नहीं लगा हुआ है, किसी और का पैसा नहीं लगा हुआ है। तो जो पैसा लगाता है उसी को यहाँ समझ में आता है कि उनका लॉस चल रहा है, तो उनको ज़्यादा जो डर होता है। लेकिन हाँ, मैं डर को जो कम करने में पूरी कोशिश करूँगा आपका। सबसे पहले तो आपको डर क्यों लग रहा है वो पहले हम सब जानते हैं। डर लगने का मेन वजह क्या होता है कि पहली बात तो आपको कंपनी में भरोसा नहीं है। फिर आपको दूसरी बात, कंपनी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है। किस बात का? इसका फंडामेंटल के डिस्कस के कारण। ठीक है, यानी कि इसका जो फंडामेंटल कैसा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का यहाँ पे ROC चेक कर लो। ठीक है, प्लस यहाँ पे चेक कर लो, बुक वैल्यू चेक कर लो, ROE चेक कर लो, प्लस यहाँ पे कैश फ्लो चेक कर लो। सारा चीज़ यहाँ पे सही निकल के आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ख़राब है, बेहतरीन है। कैश फ्लो थोड़ा सा यहाँ पे कम है, लेकिन हाँ चलेगा, क्योंकि 10% से ज़्यादा नहीं है, कम है तो फिर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे ज़बरदस्त है। तो फिर यहाँ पे टेंशन की बात क्या है? देखो हाँ, अभी जानते हो कि मेटल सेक्टर का यहाँ पे प्रेशर चल रहा है। देखो सबसे पहली बात ना, यहाँ पे 2-3 सेक्टर में ही आपको प्रेशर निकल के आया है। पहला आपको मेटल सेक्टर, दूसरा आपको IT सेक्टर। ठीक है, ये 2-3 सेक्टर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनका जो बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस वो बाहर के मार्केट के द्वारा भी आपको ज़्यादा बिजनेस होता है ना, कि बाहर के देशों में भी इनका बिजनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा जो है प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये जानते हैं कि ये यानी कि अब क्या न्यूज़ है, उसके बाद फिर आगे डिस्कस करें कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे टाटा स्टील ने जो नहीं कि टाटा स्टील का वो जो है UK गवर्नमेंट के साथ एक, मैं बोलूँ तो एक आपका पार्टनरशिप था। ठीक है, क्या था, दोनों में एक आपको मिला हुआ था। ठीक है, यानी कि उनका कोई फाइनेंशियल आपका हेल्प हो रहा था आपका UK गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अब उनका सपोर्ट नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऐसा टाटा स्टील का क्या कहना है कि वहाँ से वो जो है यहाँ पे जो भी उनका जो पैसा जो लगा हुआ है ना, आपका इन्वेस्ट जो है वो यहाँ पे अब बेच कर बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बयान निकल के आ रहा है एक रिपोर्ट के जरिए। ठीक है, ये कंफर्म है या नहीं अभी तक यहाँ पे पूरा मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन ये आपको ब्लूमबर्ग, जानते हो ये कंपनी। ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे उसके द्वारा ऐसा कोई न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रहा है, एक रिपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ये कंफर्म है या नहीं है तो अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्या करने वाला हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऐसा क्या न्यूज़ है, जिससे खुद यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील सेड इट इज़ एक्टिवली इंगेज्ड विद द UK गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इट्स बिजनेस देयर। ठीक है, एमाइड रिपोर्ट ऑफ दैट द कंपनी इज लुकिंग टू डाइवेस्ट देयर स्टील बिजनेस इन द कंट्री, PTI रिपोर्टेड। तो एक रिपोर्ट के अनुसार है, तो ये कंफर्म है या नहीं तो अभी तक मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, और यहाँ पे पूरा जो कंफर्म न्यूज़ भी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बता दूँ ना, ये टाटा स्टील जो कंपनी है ना, एक ज़बरदस्त कंपनी है। ठीक है, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, चलो पहले अब चल आते हैं मेन स्क्रीन में। देखो क्यों ज़बरदस्त है, क्योंकि जानते हो कि यहाँ पे इसका जो है ना 5 साल का चेक करो, रिटर्न चेक कर लो, तो लगभग 70% तक यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलता है, 50% 70% तक। और यहाँ पे रिटर्न भी, सॉरी यहाँ पे आपको रिटर्न तो मिलता ही है, और साथ साथ यहाँ पे कुछ डिविडेंड भी 5% का मिलते हुए दिखाई देता है। तो यानी कि आप समझ सकते हो 25% ऐसे मान लो, और यहाँ पे अभी के हिसाब से लगभग जो 50% का रिटर्न है, यानी कि लगभग 75% का रिटर्न यहाँ पे कहीं नहीं जाएगा। एक चीज़ और, जब आप मेटल सेक्टर जो पैसा लगाते हो ना, तो एक चीज़ की जानकारी आपको होना जरूरी है कि मेटल सेक्टर आपका एक वोलेटाइल सेक्टर होता है। ठीक है, यानी कि आप क्या समझ रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा आपको अप चला जाएगा, फिर कभी यहाँ पे तुरंत डाउन चला जाएगा, फिर यहाँ पे अप डाउन अप एंड डाउन ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप पेशेंस बना के रखना चाहिए। यदि आप इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा ना, तो आप क्या करोगे कि आप एक जो है अच्छे स्टॉक को यहाँ पे लॉस में बेच दोगे, क्योंकि यहाँ पे आप में पेशेंस आप खो दोगे। देखो अभी आप चेक करोगे ना, तो लगभग 150 के प्राइस से ये स्टॉक अभी आपको 90 लगभग आपको 100 तक देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी आप क्या समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो चुका है। लेकिन बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग बाय किया हो ना, वो जानते हैं कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है और मेटल सेक्टर आपका ऐसा ही चलता है, तो उन्हें भरोसा है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट आपको होगा। सबसे पहली बात अब हमसे ये जान लेते हैं कि यहाँ पे
क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। देखो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको हमेशा से मैंने कहा है, आप मेरे किसी वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो, मैंने कहा है शॉर्ट टर्म में 113 का जो लेवल है ना, एक बहुत सपोर्टिव लेवल है। यदि इससे, ठीक है, इससे ऊपर यदि क्लोजिंग प्राइस दे देता है और यदि कुछ दिन आपको जो सस्टेन कर देता है ना, तो फिर 130 का लेवल कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा। यदि कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लेवल नहीं जाएगा, वो जरूर देखने को मिलेगा। 130 का लेवल, 128 का लेवल, ऐसा लेवल आपको जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, सपोर्ट को तोड़ना है। लेकिन सपोर्ट यहाँ पे क्यों नहीं टूट रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना तो बाहरी मार्केट है, प्रेशर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अपने भारतीय मार्केट में प्रेशर है, ठीक है, हर तरह से प्रेशर। क्योंकि जानते हो कि फेड का 2 मीटिंग अभी बाकी है आपका, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे अप एंड डाउन चल रहा है, वोलेटाइल मार्केट में भी है, तो उसकी वजह से। लेकिन हाँ, अभी मौका है, अभी आप एक ऐसे स्टॉक यदि ढूंढ रहे हो ना जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है या अभी बहुत एक सस्ते दाम में मिल रहा है, तो इसको जरूर यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। टाटा स्टील का एक अच्छा शेयर है, कंपनी है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क इसलिए नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि देखो एक फादर स्टॉक खुद यही है और उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जो कंपनी जिसमें से 3-4 शेयर का यहाँ पे लिस्टिंग भी है, बाकी 2-3 कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग नहीं है, ठीक है। तो लगभग 7 कंपनी का जो मर्जर हो रहा है ना, वो छोटी कंपनी है इससे, ठीक है, जिसकी वजह से जब जो मर्जर हुआ आपका HDFC बैंक और आपका HDFC में जो आपको न्यूज़ आया था, उसमें देखोगे ना तो गजब की ब्लू चिप स्टॉक है, जिसके वजह से ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अभी जो मर्जर का जो मैं बात बोलूँ तो यहाँ पर टाइम लगता है, एक महीने 1.5 महीने टाइम लगता है, 2 महीने टाइम लग सकता है, उसके बाद ही कोई फैसला होगा। आपको ऐसे तो मालूम है कि यहाँ पे कितने रेशियो में आपको मिलेगा, लेकिन अभी कोई डेट फिक्स आपका नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जल्दी फिक्स आपको देखने को मिल जाएगा, तो उसके लेने की जरूरत नहीं है। और ना ही आपको जो है ये सब जो मर्जर हो गया है, बायबैक, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको कंपनी के बारे में जानना है, कंपनी के बारे में नॉलेज करना है, ठीक है। तो चलो क्या होगा, और लॉन्ग टर्म बस मैजा क्या है कि यहाँ पे जितना कम दाम में बाइक करोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। जितना गिरेगा उतना धीरे करके बाई करो, और एक समय में, यानी कि एक ऐसा नहीं कि यदि आपके पैसा है अभी तो यहाँ पे आप तुरंत पैसा में पूरा, यानी कि पूरा पैसा लगा, तो बिल्कुल नहीं, एक सही डिसीजन वो नहीं है, ठीक है। कभी भी जब किसी शेयर में पैसा लगा रहे हो ना, तो जितना पैसा लगा रहे हो उतना पैसा यहाँ पे आपके हाथ में होना चाहिए। यदि ऐसा गिर जाए मान लो, तो यहाँ पे एवरेज करने का उसका क्षमता रखते हो, ठीक है। तो ऐसा करके फैसला लो, तो खुद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपका जो है क्या होगा, आपका रिवार्ड जो है ना वो पैसा के में भी कुछ बराबर चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा फंस गया, क्योंकि यहाँ पे आपको मालूम है कि गिरेगा, तो मुझे आपको एवरेज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस हो गया होगा। स्टॉक का नाम है वेदांता लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जो डिविडेंड का बादशाह कहलाती है और पेइंग करती है। बीच में तो लगभग 33% डिविडेंड भी चला गया था, लेकिन अभी जो है 28% का डिविडेंड यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन आज यहाँ पे 2.73 का यहाँ पे गिरावट हुआ है, प्लस साथ इसी स्टॉक में यहाँ पे लगभग सारे मेटल स्टॉक में ही गिरावट है। जैसे आपका जो यहाँ पे हो गया हिंडाल्को में, उसमें गिरावट निकल के, नैल्को में कमजोरी निकल के आया। तो सारे ही आप चले हो ना कि ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट आप कर सकता है, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना अभी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है डिविडेंड देने में बादशाह है, और जो कंपनी यहाँ पे जो डिविडेंड जो पे करता है ना, उसका लॉन्ग टर्म गेन देख लो, उसका यहाँ पे आपको माइनस में निकल के आता है, और नहीं तो यहाँ पे ना के बराबर आपको रिटर्न होता है। तो थोड़ा सोच समझ कर फैसला आपको लेना चाहिए इस मामले में। तो यहाँ पे बहुत से लोग आपको एक ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ख़राब मैं बोल रहा हूँ, यानी कि ये बात सही नहीं है, लेकिन नहीं, जेन्युइन जो है वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चेक कर लो ना, तो यहाँ पे 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे 17% का यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है। तो क्या चाहते हो कि यदि आप पैसा लगाओगे और यदि 5 साल में भी आपका जो रिटर्न यहाँ माइनस में होगा, तो क्या सही चलेगा? और बहुत से लोग क्या बोलेंगे, यार यहाँ पर माइनस है, लेकिन आपका जो डिविडेंड है वो मुझे आपको 100% से ज़्यादा आपको जो है यहाँ पर रिटर्न मिल जाता है। तो देखो समझो, यहाँ पर पहली बात, मान लो यदि आप 100 रुपये, यदि आपका 5 साल बाद जो है ना, जितना पैसा लगा उतना पैसा निकलेगा। जो पहले जो पैसा प्राइस कम हो जाएगा तो आप बेचोगे तो है नहीं लॉस में। मान लो यदि आपने इसको 400 में बाई किया, ठीक है, और 280 के प्राइस में भी चल रहा है, और उसके बीच में कितना भी आपको जो डिविडेंड यहाँ पे दे, मान लो 10,000 जो डिविडेंड आपको दे देता है, और यहाँ पे 12 आपको लॉस चल रहा है, 12,000 मान लो, तो क्या आप में इतना काबिलियत है कि यहाँ पे बेच दोगे 12,000 में? नहीं, यहाँ पे नहीं बेचोगे, आप यहाँ पे होल्ड करना छोड़ दोगे। तो जब तक यहाँ पे पूरा पैसा जब तक नहीं निकलेगा, उसके बाद जो आपका मुनाफा होगा ना, तो यहाँ पे समझना कि वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। ऐसा नहीं कि ये जो अभी डिविडेंड जो दे रहा है वो सही दे रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा यार, ठीक है। तो जितना जल्दी आप समझोगे उतना यहाँ पे आपके लिए सही होगा, वरना फिर बाद में यहाँ पे पछताने वाले हो, ठीक है। आप पूछ लो जिनके पास ये स्टॉक पहले से है ना, वो यहाँ पे थोड़ा सा उनको यहाँ पे निराश हो रहा होगा, क्योंकि वो निराश हो रहे होंगे इसी वजह से, क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है। देखो कोई भी नहीं चाहता पैसा फंसा हुआ, ठीक है। देखो एक चीज़ समझ लो, आपका बिजनेसमैन जो होता है ना, बिजनेसमैन क्या करता है,
1 रुपया नाफा करके वो सामान को बेच देगा, ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, वो पैसा नहीं फंसाएगा, ठीक है। वो थोड़ा 1 रुपया लॉस करके बेच देगा, लेकिन हाँ वो पैसा नहीं फंसने देगा, यानी उनका पूंजी, उनका कैपिटल वो आपको नहीं फंसने देगा। तो बिजनेसमैन की तरह सोचोगे तो ही शेयर मार्केट में भी आप पैसा, वेल्थ आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो हर तरह ही बिजनेस है, यदि बिजनेस करना सीख गए ना तो फिर यहाँ पे आप शेयर मार्केट हो या आपको जो दुनियादारी हो, कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं, तो आप आगे रहोगे, ठीक है। तो यार समझो, और इसके बारे में समझने करना होगा, आपको मेहनत करना, ऑटोमेटिक गेन देखने को मिल जाएगा और खुद यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि अब मैं यहाँ पे इतना काबिल हो गया हूँ जिससे कम से कम कुछ तो यहाँ पे मैं पहचान लेता कि हाँ शेयर कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। देखो कभी भी आपको 100% नॉलेज नहीं होगा, 100% नॉलेज आपको इसलिए नहीं होगा, किसी को नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे न्यूज़ पे भी डिपेंड आपको रहना पड़ता है। कब यहाँ पे किसी का खराब न्यूज़ आ गया तो यहाँ पे लॉस हो जी आ जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, आपको आराम से होल्ड करके चलो इस कंपनी को, लेकिन फ्रेश बाय करने के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ही थोड़ा सोच समझ के डिसीजन आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा दो, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।